हेलो दोस्तों, आपका अपने YouTube चैनल RS एजुकेशन पर मैं मुकेश स्वागत करता हूं। अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को जरूर फॉलो कीजिएगा। आज का हमारा बेहतरीन टॉपिक रहेगा क्लास 10th एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1, जो बहुत ही यूपी बोर्ड परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। हमारे स्क्रीन पर सवाल दिया गया है। क्लास 10 मैथ एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 1 है, प्रत्येक संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कीजिए। सॉरी, यहाँ ज्ञात 2 बार लिखा गया है। क्वेश्चन नंबर 1 है, प्रत्येक संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कीजिए। तो यह सवाल यूपी बोर्ड एग्जाम के लिए, कौन से एग्जाम के लिए? यूपी बोर्ड एग्जाम, चाहे वो सीबीएसई बोर्ड हो, दोनों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें से हर साल आपका कोई ना कोई क्वेश्चन पूछा जाता है। अधिकतर ये वाला क्वेश्चन या ये वाला या ये वाला, इन तीनों में से हमेशा हर साल पूछा जाता है। तो इसको अच्छे से हम लोग देख लेते हैं। पहला जो क्वेश्चन है उसका सॉल्यूशन होगा 140। इसका भाज्य गुणनखंड हम निकालेंगे इस तरह से। ठीक, सबसे पहले 2 से डिवाइड करेंगे क्योंकि 2 सबसे छोटी संख्या होती है। हम कैसे पता करेंगे कि ये संख्या 0 से, ये संख्या 2 से कट जाएगी? यदि लास्ट में सम संख्या हो, जैसे 0, 2, 4, 6, 8, तो ये संख्या 2 से कट जाएगी। तो 2 का पहाड़ा 1 में नहीं जाएगा, तो 4 को साथ में ले लेंगे तो 14 हो जाएगा। तो 2 का पहाड़ा 7 बार डालेंगे, यानी 2 सते 14 कट जाएगा, फिर 0 आ जाएगा। फिर 2 से काटेंगे तो 2 का पहाड़ा 7 में 3 बार जाएगा, 2 तिया 6 होगा, 1 बचेगा, 10 हो जाएगा, 2 बचे 10 हो गया। फिर उसके बाद हम इसको 5 से विभाजित करेंगे तो 5 का पहाड़ा 3 में नहीं जाएगा, तो दोनों अंक ले लेंगे, 35 हो जाएगा। तो 5 का टेबल हम कितनी बार पढ़े? 35 आ जाए, यानी कि 5 सत्ते 35, 7 आ जाएगा। फिर 7 को हम 7 से डिवाइड करेंगे, 1 आ जाएगा। यानी इसका जो सोल्यूशन होगा 140 का 2 इंटू में 2 इंटू में 5 इंटू में 7, इसको हम लिख सकते हैं 2 पे पावर 2 इंटू में 5 इंटू में 7। ये हमारा आंसर हो गया। अब बढ़ते हैं दूसरे सवाल की तरफ। यहाँ दिया गया है 156, इसको हम डिवाइड कर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ देखिए 2 4 6 0, 2 4 6 8 आया है, तो वो 2 से कटेगा, तो 2 से हम काट लेते हैं। 2 से काटेंगे, 2 साते 14 हो जाएगा, 1 बचेगा। फिर ये 6 के साथ आ जाएगा, 16 हो जाएगा, तो 2 8 16 हो जाएगा। फिर 2 से डिवाइड करेंगे, 2 तिया 6, 1 बचेगा, 18 हो जाएगा, तो 2 9 18 हो गया। फिर उसके बाद 3 से डिवाइड करेंगे, तो ये 3 से 3 का नाम 3 और 3 3 का 9 हो जाएगा, 13 हो जाएगा। फिर हम इसको 13 से डिवाइड करेंगे, तो 13 का नाम 13 है। 13 से इसलिए क्योंकि 13 का जो प्राइम फैक्टर होता है नहीं बनता है, इसलिए इसको 13 से ही डिवाइड करना पड़ेगा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा 156। यहाँ देखिए 2 2 बार आया है, तो 2 पे पावर 2 लगा देंगे, इंटू 3 इंटू में 13, ये हमारा आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 3 नंबर, यहाँ देखिए 3 8 2 5 दिया है। सबसे पहले इसको हम डिवाइड करेंगे 3 से, क्योंकि यहाँ लास्ट में 5 है, 5 3 और 5 से ही डिवाइड होता है। तो 3 1 जा 3, यानी 3 का नाम 3 हो जाएगा। उसके बाद 8 मिटेंगे, 3 दूना 6 हो जाएगा, यानी 8 में से 6 गया, 2 बचा, 22 हो जाएगा। 3 7 21, 7 बार जाएगा, तो 7 बार जब जाएगा तो यहाँ 1 बचेगा, तो 1 इसके साथ आएगा 15, तो 3 पचे 15 हो जाएगा। तो यहाँ हम 3 पचे 15 लिख देंगे। उसके बाद फिर 3 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि लास्ट में 5 आया है। जब 3 से तब तक डिवाइड करते रहेंगे जब तक ये पूरी तरह से कटेगा नहीं। यदि 3 से नहीं डिवाइड होता तो फिर हम 5 से डिवाइड करेंगे, तो 3 का पहाड़ा 1 में नहीं जाएगा, तो 12, 2 को ले लेंगे, 12 हो जाएगा, तो 3 चौक का 12 हो गया। अब 3 का पहाड़ा 7 में 2 बार जाएगा, 3 दूना 6, 1 बचा, यहाँ 1 बचा, 15 हो गया, 3 पचे 15। अब फिर यहाँ से
3 से भाग नहीं जाएगा। हम क्या करेंगे, 5 से डिवाइड करेंगे, 5 बटे 40, 2 बचा, इसके साथ आ गया 25 हो गया, 5 5 बचे 25, फिर 5 से काटेंगे तो 5 का नाम 5, 3 बचा, 5 7 35, फिर 17 से कटेगा ये, क्योंकि 17 प्राइम नंबर होता है और किसी से कटता नहीं है। तो इसका जो आंसर होगा वो 3825 इक्वल, यहाँ पे 3 देखिए 2 बार आया है तो 3 पे पावर 2 लगा देंगे, फिर 5 2 बार आया, 5 पे 2 लगा देंगे, 17। ये हमारा इसका आंसर बनेगा। अब हम बात करते हैं 4 नंबर क्वेश्चन की। इसको जब हम काटेंगे 4 नंबर क्वेश्चन को 50005 से, सबसे पहले किसे कटेगा, सबसे पहले 5 से कटेगा, ये 5 से कटेगा तो 5 5 का नम 5, 00 उतर जाएगा, 5 का नम 5, तो यहाँ 1 हो जाएगा। ठीक, फिर इसको हम किससे काटेंगे, तो अब 5 से ये नहीं कटेगा, जब 5 से नहीं कटेगा तो इसको हम 7 से काटेंगे, यानी 7 से काटेंगे, तो 7 का नम 7, 7 का नम 7 हो गया, यहाँ बचा कितना 3, तो ये 30 हो गया, तो 7 चौका 28, यानी 2 बचा, तो 2 इसके साथ हो गया। आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा है तो यहाँ भाग करके देख सकते हैं, 7 1001, 7 का नम 7, 3 बचा, 30 हो गया, 0 उतरेगा, 7 चौका 28, यहाँ बचा 2, 10 में से 8 गया 2, यहाँ 2 में से 2 गया कुछ नहीं, 1 21, 3 7 तारीख 21, फिर पूरी तरह कट गया, यानी यहाँ 143 आ जाएगा। 143 को हम 11 से डिवाइड करेंगे, ठीक, क्योंकि 11 1 जा 11, 14 में एक बार 11 का भाग जाएगा, फिर यहाँ 3 बचेगा तो ये 33 हो जाएगा, 11 3 33, फिर हम 13 से काट देंगे, यहाँ 1 आ जाएगा। ठीक, इसका जो पॉइंट फैक्टर बनेगा वो बनेगा 5 इंटू में 7 इंटू में 11 इंटू में 30, ये हमारा इसका प्राइम फैक्टर बनेगा। अब हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की, जो हमारा लास्ट है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको वेरी इंपॉर्टेंट आप लोग मार्क कर लीजिएगा। देखिए 7 4 2 9, इसको सबसे पहले आप 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 से करते रहेंगे, नहीं कटेगा, लास्ट में किससे कटेगा, ये 17 से कटेगा, 17 से कटेगा। पहले हम भाग करके देख लेते हैं 17 से कटता है कि नहीं। तो 17 चौका 68, 14 में से 8 गया, 6 बचा, ये कैंसिल हो गया, 2, फिर 3 बार देंगे, 17 तियां 51, 1 बचेगा, 1 बचेगा, 11, फिर 19, फिर 17 9, 17 7 119, फिर 7 बार जाएगा, 17 7 119 आएगा, ये पूरा कैंसिल हो जाएगा, यानी यहाँ कितना आ गया 437, 437। अब ये किससे कटेगा, ये 19 से कटेगा, ठीक, 19 से कटेगा। नंबर इसका बड़ा आ रहा है, इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अधिकतर बच्चे नहीं कर पाते हैं। 19 दूना 38 हो गया, 43 में से 38 लेस करेंगे, हमारे पास बचेगा 5, 13 में से 5 गया, 13 में से 8 गया 5, यहाँ बचा 3, 3 में से 3 गया कुछ नहीं, फिर यहाँ 7 बचा, 7 को उतारेंगे तो 19 तियां 57, ये 19 तियां 57 कैंसिल हो गया, ठीक, तो यहाँ 3 आ गया। अब इसको हम 23 से काटेंगे, तो जब 23 से काटेंगे तो 23 का नाम 23, तो इसका जो अभाज्य गुणनखंड बनेगा 7429 का 17 इंटू में 19 इंटू में 23, ये हमारा आंसर हो जाएगा। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये और ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर एग्जामों में पूछा जाता है। तो आशा करते हैं ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, यदि वीडियो अच्छा लगा हो
हमारे यूट्यूब चैनल RS एजुकेशन को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को जरूर फॉलो कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। मैं मुकेश कुमार आपसे विदा लेता हूँ। नमस्कार।